सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपके सामने अर्ज करता हूँ। इखलास में कितनी ताकत है वो बताता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है ये, 3 लोग सफर पर थे, 3 दोस्त थे, ये तीनों सफर पर थे और ये पहाड़ों के रास्ते से जा रहे थे। एक पहाड़ के गार में इन लोगों ने पनाह लेने के लिए थोड़ी देर आराम किया और बारिशें शुरू हो गई, तूफानी बारिश। और ऐसी बारिशें आई कि पहाड़ के पत्थर खसकने लगे और एक बहुत बड़ी चट्टान खसक करके ये गार के मुंह पर आकर गिर गई। गार बंद और ये अंदर 3 बैठे हुए हैं। हाथ के हिलाने से तो पत्थर जाने वाला नहीं, एक बड़ी चट्टान गिर करके बंद हो चुकी, उनकी कब्र वहीं बनने वाली। 3 लोग हिला करके क्या हटा सकते थे। अब तीनों लोगों ने क्या किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीनों रोने लगे कि अब हमारी मौत यहीं पर होने वाली है, खत्म है। लेकिन इससे पहले चलो अल्लाह की बारगाह में अपनी जिंदगी की कोई ऐसी चीज हो जो तुमने खालिस उसके लिए किया था, उस नेकी को वसीला बना करके दुआ करते हैं, देखते हैं पत्थर हटता है क्या। तो तीनों ने अपनी अपनी जिंदगी की एक एक चीजें शुमार करना शुरू किया। तवज्जो चाहता हूं, पहले एक बंदा सजदे में गिरता है और अर्ज करता है, मौला तू जानता है मेरी एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत बहुत किया करता था, माँ की बहुत ताजीम करता था। एक दिन रात को जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पास सिर्फ 1 रोटी थी और थोड़ा सा दूध था। मेरे घर के कई बच्चे थे, बच्चे भी भूखे थे, लेकिन मेरी माँ बूढ़ी थी। तो मैं जब भी घर रात को पहुंचता पहले अपनी माँ को खिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को खाना देता। उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास सिर्फ 1 रोटी और थोड़ा सा दूध था, माँ भी भूखी थी और बच्चे भी। बच्चे आकर लिपट गए, कहने लगे कि हमारे लिए खाना, भूख की शिद्दत है। मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए बिठाया घर के बाहर और उस रोटी को चूर कर दूध में अपनी बूढ़ी माँ को खिलाया। मेरी बूढ़ी माँ जो भूखी थी वो पूरी रोटी खा गई और पूरा शिकम सैर होकर वो दुआ करते हुए सो गई। उस रात को मैं भी भूखा रहा, मेरे बच्चे भी भूखे रहे, हमारे घर में उसके अलावा कोई खाना नहीं था। ऐ रब्बे जुल जलाल, मैंने अपनी माँ के साथ ये जो हुस्न सुलूक किया खालिस तुझे राजी करने के लिए, खालिस तुझे राजी करने के लिए। मौला अगर ये मेरी नेकी तुझे पसंद है तो ये चट्टान को हटा दे। वो दुआ कर रहा था, चट्टान थोड़ी खसक गई, अपने आप खसक गई, लेकिन इतनी नहीं कि वो निकल सके। दूसरा जो साथी था वो सजदे में गिरा और वो दुआ करने लगा। ये पूरी हदीस पाक मौजूद है जिसको मेरे आका ने बयान किया। मेरे अजीजों, जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो जो अल्लाह के लिए किया हो, फिर देखना जिंदगी की मुसीबतें आए, इसी नेकी को तुम अल्लाह की बारगाह में रख सकते हो। दूसरा सजदे में गिरता और कहता है, मौला तू बेहतर जानता है, मैं अपनी चचेरी बहन का आशिक हो गया था। उसकी चचेरी बहन थी, चाचा की बेटी, आशिक हो गया और हम दोनों में मुआशका चलने लगा, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। एक दिन ऐसा आया कि हमारे घर वाले और उसके घर वाले सब बाहर चले गए, हम दोनों तन्हा रह गए और हम दोनों एक कमरे के अंदर आए। हम दोनों ने गुनाह करने का इरादा कर लिया। शादी तो नहीं हुई थी, निकाह भी नहीं हुआ था, दोनों खड़े हुए, गुनाह करने का इरादा ही था कि हम दोनों को अचानक ख्याल आया, मेरा रब देख रहा है। हम कपड़े उतारे उसके सामने जो हमारे दिलों के हालात भी जानता है। तो वो मेरी चचेरी बहन वो भी रोने लगी, मैं भी रोने लगा और हम एक दूसरे को हाथ नहीं लगाए। मौला उस जिना से और उस बदकारी से अगर मैं बचा था तो मेरे रिश्तेदारों से डर कर नहीं, खालिस तेरी रजा के लिए कि मौला करीम के इस सल्तनत को मैं अपने गुनाहों से पामाल नहीं करूंगा। तो जब ये वो कहने लगा और अर्ज किया, मौला अगर मैं वो रात गुनाह से बचाऊं, तेरी बारगाह में मेरा वो बचना पसंद है, तो इस चट्टान को तू हटा दे। हदीस पाक में चट्टान और खसक गई। तीसरा शख्स था, वो सजदे में गिरा और कहने लगा, ए रब्बे जुल जलाल,